नमस्कार। आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब ना एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ध्यान की लड़ाई। और ये एक ऐसी जंग है जो लगता है कि शुरू होने से पहले ही हम हार जाते हैं ना। आखिर क्यों हमारा ध्यान बार बार टूटता है? क्या सच में कमी हम में है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज पता लगाते हैं कि इस लड़ाई के पीछे छुपा असली दुश्मन है कौन। और इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है आचार्य प्रशांत के इस एक वाक्य में। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझिए कि ये वो चाबी है जो हमारे ध्यान पर लगे हर ताले को खोल सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी अंदर की लड़ाई से। वो लड़ाई जो हम में से हर कोई हर रोज अपने ही मन से लड़ता है। सोचिए, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है कि आज तो ध्यान लगेगा, पर कुछ ही देर में मन एक बेलगाम पतंग की तरह यहाँ वहाँ भटकने लगता है और फिर शुरू होता है एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। और फिर हम क्या करते हैं? हम अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति की ढाल उठाते हैं और जबरदस्ती मन को एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर फोन की घंटी एक तीर की तरह चुभती है, हर नया ख्याल एक दुश्मन की तरह हमला करता है। और दिन खत्म होते होते हम पूरी तरह थक जाते हैं, हारे हुए, मन फिर भटक चुका है, लक्ष्य वहीं का वहीं अधूरा पड़ा है और हम बस हार मान लेते हैं। तो इस हार के बाद हम क्या करते हैं? हम सैनिक को ही दोष देते हैं, मतलब हम खुद को कोसते हैं। हमें लगता है कमी हमारे अंदर ही है, हमारे अनुशासन में, हमारी इच्छा शक्ति में। जरा यहाँ देखिए, हम हमेशा प्रॉब्लम को गलत जगह ढूंढते हैं। हमें लगता है कि हमारी विल पावर कमजोर है, लेकिन असलियत में असली लक्षण है एक बेजान लक्ष्य। हम कहते हैं कि अरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जबकि सच तो ये है कि हमारा मन उस लक्ष्य से भाग रहा है। ये अनुशासन की कमी है ही नहीं, ये असल में प्रेरणा की कमी है। और यहीं पर आचार्य प्रशांत की शिक्षा हमें एक नया नजरिया देती है। वो कहते हैं कि ध्यान का भटकना वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो बस एक सिम्टम है, एक लक्षण, एक इशारा कि असली गड़बड़ कहीं और ज्यादा गहरी है। तो अगर भटकाव समस्या नहीं है तो फिर क्या है? यहीं से हमारी ये कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, एक ऐसे सवाल पर आती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। देखिए, हमें अपना सवाल पूछने का तरीका बदलना होगा। सवाल ये नहीं है कि मन क्यों भटक रहा है, सवाल ये पूछना है कि आखिर ये लक्ष्य इतना बेजान क्यों है। ये है असली सवाल। प्रॉब्लम मन में नहीं है, प्रॉब्लम तो लक्ष्य में है। एक ऐसा गोल जिसमें कोई जान ही नहीं, कोई खिंचाव ही नहीं, वो भला मन को कैसे पकड़ कर रखेगा? तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक ऐसे लक्ष्य को ढूंढना जो खुद हमारी ढाल बन जाए, जो हमारी रक्षा करे। और ये सोच ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। एक मजबूत, एक सच्चा लक्ष्य वो खुद हमें भटकावों से बचाता है। वो हमें अपने अंदर पूरी तरह से डुबो लेता है। हमारे लक्ष्य ना दो तरह के हो सकते हैं, एक है जंजीरें और दूसरे हैं प्रिय। जंजीरें कौन सी? वो जो परिवार, समाज, दुनिया हम पर थोप देती है और हमारा मन इनसे हमेशा भागता है। लेकिन प्रिय वो है जो हमारे दिल से, हमारे प्रेम से निकलता है और उसे अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो हमारी सांस बन जाता है, हमारा संगीत बन जाता है। और जब हमारा काम ऐसे किसी प्रिय से जुड़ जाता है ना, तो वो काम रहता ही नहीं, वो ध्यान बन जाता है, मेडिटेशन बन जाता है। फिर फोकस करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप होता है, बिल्कुल सहज। चलिए, अब इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी स्टेज पर जहां ध्यान और भटकाव की ये जो लड़ाई है ना, ये बेमतलब हो जाती है। जब तक हमारा लक्ष्य एक जंजीर है, हम इस दर्द भरी चक्कर में फंसे रहते हैं। क्या होता है? ध्यान भटकता है, हम जबरदस्ती उसे वापस खींचते हैं, फिर फेल होने पर गिल्ट महसूस करते हैं और ये साइकिल बस चलता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इच्छा यानी डिजायर से जो लक्ष्य पैदा होते हैं वो हमेशा बेचैन रहते हैं। इच्छा को हमेशा कुछ चाहिए, कुछ पाना है, इसलिए मन कभी शांत हो ही नहीं पाता, वो बटा हुआ रहता है। लेकिन प्रेम कुछ मांगता नहीं है, वो पाने के लिए नहीं, बस बहने के लिए बहता है। प्रेम से किया गया काम खुद ही अपना इनाम होता है। वहां मंजिल की चिंता नहीं होती, सफर में ही सारा आनंद होता है। और जब जिंदगी में ऐसा कोई प्रेम से भरा लक्ष्य आ जाता है ना,
तो ये जो भटकाव हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनकी सारी चमक फीकी पड़ जाती है। ये बहुत छोटे, बहुत मामूली लगने लगते हैं, इतने नीचे कि आपका ध्यान उन पर जाता ही नहीं। और आखिर में आचार्य प्रशांत का ये सबसे गहरा सूत्र, प्रेम की अवस्था में न तो ध्यान भटकाने का डर होता है और न ही ध्यान लगाने की कोशिश। इंसान अपने काम में इस कदर घुल जाता है कि ये दोनों बातें बेमानी हो जाती हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि ध्यान कैसे लगाएं। असली सवाल तो ये है कि क्या हमने अपनी जिंदगी में सचमुच प्रेम करने लायक कुछ ढूंढा है।